नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रीय आदिवासी मंच की जांच में दावा किया गया है कि सरना झंडा जलाने की बात झूठी है। मामला जमीन विवाद का निकला। करमटोली चौक के निकट सरना झंडा जलाने उखाड़ फेंकने के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। इसको लेकर राष्ट्रीय आदिवासी मंच ने एक जांच समिति का गठन किया था और जांच समिति की टीम ने विवादित मामले को लेकर ग्रामीणों और लोगों के साथ बातचीत की। करीब 2 घंटे से अधिक देर तक चली इस बैठक के बाद इसको लेकर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को एक जांच समिति ने निपटा दिया। मंच के सदस्यों ने कहा कि इस मामले पर प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करता है तो मंच जोरदार आंदोलन करेगा। चंदन पाहन ने कहा कि भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासियों के बीच विवाद करवाया जा रहा और पाहनों की खास जमीन को धार्मिक जमीन बताने की कोशिश की जा रही है। वीर शिबू सोरेन के पुत्र निकले कायर, भागकर पहुंचे संथाल। निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। रांची में 11 अप्रैल को बीजेपी का सचिवालय घेराव कार्यक्रम है। इसको लेकर गोड्डा से विशेष ट्रेन रांची के लिए रवाना हुई है। ट्रेन पर लाखों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता रांची के लिए कूच कर गए और यह ट्रेन भाजपा के लिए गोड्डा से चलाई गई थी। वहीं रांची रवाना होने वालों में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी शामिल थे। रांची के लिए रवाना होने से पहले सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दावा किया कि गोड्डा से रांची 3 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे और हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का संकल्प लेंगे। इस दौरान गोड्डा सांसद ने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि वो वीर शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उम्मीद थी वो भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना रांची में रहकर करेंगे, लेकिन वो कायर निकले जो पहले ही भागकर संथाल परगना पहुंच गए हैं। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार से त्रस्त है और सरकार की वादा खिलाफी से लोगों में आक्रोश है। शिक्षक संघ ने वेतन ग्रेड की विसंगति दूर करने की मांग की। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के वित्त सचिव को पत्र लिखकर शिक्षकों के वेतन ग्रेड की विसंगति को दूर करने की मांग की है। छठा वेतन पुनरीक्षण में 1/1/2006 से स्वीकृत ग्रेड 4 से 8 तक के वेतनमान का निराकरण किए बगैर सप्तम वेतनमान 1/1/2016 के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया। इसके कारण शिक्षकों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है और इसका निराकरण जल्द किया जाना चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र और पत्नी से मिलने। कहा कि जगन्नाथ महतो झारखंड के थे असली टाइगर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दिवंगत जगन्नाथ महतो के बेटे और पत्नी से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि जगन्नाथ महतो दलगत राजनीति से ऊपर के नेता थे। सभी दल के लोगों से उनके मधुर संबंध थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक आवास अलारगो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उनके पुत्र अखिलेश महतो और उनकी धर्म पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उनके असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। जगन्नाथ महतो की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड में लगातार बढ़ रहा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के नहीं है आसार। हीटवेव की आशंका है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा। तपती धूप की वजह से गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अप्रैल महीने के शुरू से ही गर्मी की ऐसी स्थिति रांची के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। लगातार सिमट रही हरियाली और कंक्रीट के जंगल ने रांची शहर को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। रांची शहर के बड़े बुजुर्गों की माने तो कुछ साल पहले तक यदि तपती गर्मी पड़ती थी तो शाम होते ही रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो जाती थी, जिस वजह से यहाँ का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन इस साल के आंकड़े बता रहे हैं कि गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। खूंटी जिला के पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों को अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लाभ से वंचित करने के संबंध में आदेश को जनहित में निरस्त करने हेतु पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इस जिले में पिछड़ा वर्ग के लोगों को नियोजन नीति के तहत BC1 और BC2 में आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि OBC कोटा अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो पाए। झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू। गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा पर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पदाधिकारी पहुंच रहे, सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में धरातल पर उतर रही है। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती एवं दूरस्थ गाँवों में विकास रफ्तार पकड़ पाए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए सरकारी विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों और कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है। जो कम पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत कई योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। लोहरदगा में व्यवस्थाओं के अनुश्रवण को लेकर कोविड टास्क फोर्स गठित की गई। DDC अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए
झारखंड के लोहरदगा जिले में कोविड-19 से संबंधित सभी व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण को लेकर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस आदेश के अंतर्गत कोविड-19 टास्क फोर्स को समय समय पर जिले में कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों का अनुश्रवण, प्रचार प्रसार, टेस्टिंग, टीकाकरण, टेस्ट किट एवं दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता करवानी होगी। बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी सचिवालय का घेराव करेगी। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी। राज्य भर से सभी कार्यकर्ताओं को रांची आने का निर्देश दिया गया था। अलग अलग जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे और संताल परगना से सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक विशेष ट्रेन लेकर पहुंच गए और सचिवालय घेराव कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित प्रदेश के सभी नेता मौजूद रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि 50,000 लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी के घेराव कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू। बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ घेराव का कार्यक्रम रखा है। इसके लिए राज्य पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और झारखंड की हेमंत सरकार के कामकाज के खिलाफ बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर राज्य पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में 1500 फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस पूरे घेराव के दौरान ड्रोन से निगरानी रखेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का उपद्रव करने पर प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है। झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा मामले में बीजेपी नेता सहित 63 गिरफ्तार किए गए। 1319 पर केस किया गया है। 18 घंटे के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। जमशेदपुर में भड़की हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी और हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक 18 घंटे के बाद शहर में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है और शहर में इंटरनेट सेवा ठप रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मियों को दिक्कत हुई और एसएसपी के नेतृत्व में रैफ ने फ्लैग मार्च किया। कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर बंधु तिर्की का कड़ा कटाक्ष से कहा कि हर कोई बनना चाहता है आदिवासी। आपको बता दें कि बीजेपी के इस मांग पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कटाक्ष किया। बंधु तिर्की ने कहा कि यहाँ तो जो लोग संपन्न हैं वह भी अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं और वो पहले से आदिवासी नहीं थे, फिर भी आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत शुरू है और बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग उठाई। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और बंधु तिर्की ने कहा कि हर कोई आदिवासी बनना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। बीजेपी नेता हेमालाल मुर्मू करेंगे घर वापसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने के सवाल पर कही थी राजनीतिक छोड़ने की बात। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमालाल मुर्मू भोगनाडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे। हेमालाल मुर्मू के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हेमालाल मुर्मू को पार्टी की सदस्यता प्रदान करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने जानकारी दी। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की खबरों की पुष्टि करते हुए हेमालाल मुर्मू ने इसे घर वापसी बताया था। हेमालाल मुर्मू ने बीजेपी को फेसबुक, ट्विटर की पार्टी बताते हुए कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उनका वास्तविक घर है। नक्सलियों के पास नहीं बचे विस्फोटक। सुरक्षा बलों से बचने के लिए जंगल में बिछा रहे लोहे की नुकीली छड़ें। कोल्हान के घनघोर जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अब तक नक्सली जंगल में आईडी, प्रेशर बम, भूपी ट्रैप और बिछाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। इसी बीच सुरक्षा बलों को नक्सलियों के एक नए जाल के बारे में पता चला। अब सुरक्षा बलों को घेरने के लिए नक्सलियों ने जमीन में स्पाइक्स यानी लोहे की नुकीली छड़ों को जगह जगह जंगल में बिछा दी है। पिछले दिनों ड्रोन से नक्सलियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के दौरान नक्सली वर्चस्व वाले तुम्बा हाका और सरजरबुरु जंगल के आसपास काफी संख्या में लोहे की नुकीली छड़ जमीन में धसी मिली। नियमितीकरण के लिए प्रारूप तैयार। छोटे मकान मालिकों से मिली जानकारी के आधार पर ही नियमित किया जाए नक्शा। नगर निकायों में हुए अनधिकृत निर्माण को नियमित करने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा तैयार प्रारूप पर मकान मालिकों के सुझाव के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अनधिकृत निर्माण के लिए नियमितीकरण संबंधित प्रावधान किए जाने से पूर्व हितधारकों का भी सुझाव लिया जा पाए और उनकी समस्याओं से अवगत हुआ जाए ताकि उसको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जा पाए। लेकिन कार्यशाला में सुझाव तकनीकी रूप से इतने जटिल दिखे जिनका हल निकालना भी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में राज्य की स्थिति भयावह हो चुकी है। झारखंड सरकार देश की सबसे विफल सरकारों में से एक है और प्रेस वार्ता में दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी के आंदोलन से हेमंत सरकार घबराई है। राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार को हटाने के लिए उलगुलान किया जाएगा। ये भी कहा कि जिन्हें संख्या बल पर संदेह हो वो कल प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और उन्हें भाजपा की ताकत का अंदाजा लग जाएगा।
अलवर जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई और धनबाद मंडल कारा से उन्हें आनंद फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जेल सूत्रों की माने तो झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के सीने में अचानक तेज दर्द उठा, जिसके बाद जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एनएमसीएच भेज दिया गया है। अलवर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार संक्रमण काफी कमजोर दिख रहा और यह मरीज को 2 दिन से ज्यादा बीमार नहीं कर पा रहा। उस हिसाब से देखें तो यह नॉर्मल वायरल फीवर से भी कम घातक है। 95% मरीजों में तो इसके लक्षण भी नहीं दिख रहे और जो 5% मरीज बीमार पड़ रहे उनमें बुखार कॉमन है जो 1-2 दिन तक ही रहता है। लेकिन जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है उन्हें इन दिनों बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब नई लहर जैसा कोई खतरा है नहीं, क्योंकि संक्रमण ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट की वजह से फैल रहा। खास बात यह है कि कोरोना बेशक तेजी से फैल रहा, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब तक बढ़ी नहीं है। आगे भी ऐसी कोई आशंका नहीं है।